Hello students, welcome Jagrati Classes Learning App. In my previous videos, I taught you about tenses. मैंने मेरे लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया था हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है उस वर्ब की सही फॉर्म कैसे की जाती है, कैसे फिल की जाती है, तो वो मैंने सारी प्रोसेस आपको वर्ड से बताई थी. एंड टुडे विद द सेम ट्रिक आई विल स्टार्ट द टॉपिक मॉडल्स. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मॉडल्स के अंदर. बट स्टूडेंट्स, देर इज़ नॉट नीड टू बी एनी काइंड ऑफ टेंशन. किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको मॉडल्स ऐसे करवाऊंगा कि जैसे कि आपको वर्ड टेंस करवाए थे उसी सीक्वेंस में आपको मैं मॉडल्स करवाऊंगा कि कैसे आपके मॉडल्स होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मॉडल्स हमें नहीं जाना है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. देयर इज़ नो नीड, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज द सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम के अंदर जो सेंटेंस है वो पहले से ही आपको दिया हुआ रहता है. हमें वहाँ ये चेक नहीं करना है कि व्हाट काइंड ऑफ मॉडल इट इज़, किस प्रकार का है. देयर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है. मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ कैसे आपके मॉडल्स जो है वो आपको करीबन मैं 8 to 10 रूल्स बताऊँगा, फिर मॉडल्स के अंदर ले जाऊँगा. वो आपके लिए ईजी कर देगा. ओके, इट विल मेक मच ईजियर फॉर यू. आपके लिए अधिक जो है वो आसान कर देगा. कैसे, देखिए द फर्स्ट वन. देखिए अब पहला, आप मैं साथ में हर एक के एग्जाम्पल भी लेते हुए चलूँगा ताकि आपको ये लर्न हो जाए कि किस तरीके से आपके मॉडल्स होते हैं. द फर्स्ट वन देखिए किस प्रोसेस से होते हैं. First of all, the sentence is given here and there is an exclamation mark at the end of the sentence. अच्छी तरीके से ध्यान रखना, यदि सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, देयर इज ओनली वन मॉडल हेयर. एक ही मॉडल है यहाँ पर, ध्यान रखना. कई बार बोर्ड में भी आ चुका है और नॉर्मल यूज़ भी अपन कर सकते हैं. अभी सारे यूजेज आपको मैं बताऊंगा कैसे, एग्जाम्पल लेकर. देखिए अब तो यदि आपके एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यूज मे का स्टार्ट होगा इसमें, यानी मॉडल के रूप में जो आएगा वो कौन सा यूज होगा, मे. देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके. मे यू गो टू हेल, मे गॉड ब्लेस यू, ओके, मे गॉड फुलफिल योर विश, बहुत सारे हैं आपके. मे यू बी अनडन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके. मे यू लिव लॉन्ग. तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं इनमें कहा जाता है कि इनके अंदर विश होती है, इनके अंदर ब्लेसिंग होती है, इनके अंदर कर्स होता है. ये सारे आपके इनके अंदर होते हैं. तो देर इज ओनली वन मॉडल. आपको क्या चेक करना है, केवल आपको एक्सक्लेमेशन मार्क चेक करना है. पर्टिकुलर इन मॉडल्स, मॉडल के अंदर आपको और कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है. यदि एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, डेफिनेटली देर इज ओनली वन मॉडल, एक ही मॉडल है. तो अभी देखो इसके कितने रूल्स आएंगे. अभी मैं ऐसे आपको लिखाऊंगा अलग, पहले मैं इसको थोड़ा इजी करके फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमने कितने रूल्स जो है वो लर्न कर लिए हैं. अब देखिए इसके एग्जाम्पल भी मैं कुछ इसमें ले लेता हूं. जैसे मैंने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले आपके ब्लैंक्स होगी, ओके, फिर यहाँ पर सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेशन मार्क. अब देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया. चेक एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, आपको क्या चेक करना है,
एक्सक्लेमेशन मार्क को जो है वो चेक करना है। आगे ना बात समझ में? एक्सक्लेमेशन चेक करके डेफिनेटली आपको जो मॉडल यूज में लेना है वो मॉडल कौन सा यूज में लेना है? मैं इस सेंटेंस के अंदर विस है, ओके, डेफिनेटली देयर इज विस, इसके अंदर आपके विस आपके हैं, तो हमने इसके अंदर किसका यूज कर दिया? मैं का। लेकिन मॉडल को कैसे फिल किया, क्या चेक करके फिल किया हमने? एक्सक्लेमेशन मार्क। कंपटीशन तक के एग्जाम में आ जाता है। अब वहाँ पर वो रूल्स को सर्च करते हैं कि इसके पीछे क्या रूल होगा। आपको रूल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप सीधा देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, डेफिनेटली जो मॉडल होगा वो कौन सा होगा? आपके मैं का यूज़ होगा। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। सेम प्रोसेस है आपके, ब्लैंक्स, यू go to hell, and then again exclamation mark at the end of the sentence. You go to hell, you go to hell। ये टॉपिक जो है आपके इसी टाइप के जो सेंटेंसेस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी आते हैं, ध्यान रखना। और वहाँ इनको कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट चेक एक्सक्लेमेशन मार्क। किसका यूज करेंगे? मैं का। रूल कौन सा होता है इसके अंदर? वेस, कर्स, ब्लेस, ओके। ये सारा इसके अंदर आपके जो प्रे भी इसके अंदर आता है। आपको एक एग्जांपल प्रे का भी ले लेता हूँ। देखो प्रे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। वही सेम प्रोसेस, may, then God help you। जिस सेंटेंस के अंदर ओके गॉड वर्ड यूज में हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज में हो रहा है? गॉड। उस सेंटेंस के अंदर ऑलवेज प्रे। क्या होती है उसके अंदर? प्रे होता है। मैं इनमें भी लिख देता हूँ। ऊपर जो आपके होगा आपको डेफिनेटली लग रहा है कि इसके अंदर क्या है? कर्स। इस सेंटेंस के अंदर आपको जो लग रहा है वो है विस, विस, कर्स, प्रे। तीनों के अंदर किसका यूज होता है? मैं का। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग जो नॉलेज में रखनी है वो कौन सी थिंग है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क देख लिया मॉडल के अंदर। ऐसा नहीं कि हर आप टॉपिक के अंदर जो है वो इसको ऐसे यूज ले, आएगा तो मैं ही होगा, लेकिन ये अलग अलग जगह आपके यूज होता है। ओके, सो चेक द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड यूज मॉडल में। ओके, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो चेक करना है और फिर किसका यूज करना है? मैं का। सो स्टूडेंट्स, इट इज द फर्स्ट रूल फॉर यू। ये आपके लिए पहला रूल है, ध्यान रखना। हम ज़्यादा जाएंगे ही नहीं, मैं आपको सीधा सिंबल से बता रहा हूँ, वर्ड से बता रहा हूँ। चेक द वर्ड्स एंड कंप्लीट द मॉडल्स। वर्ड को चेक कीजिए और मॉडल्स को कंप्लीट कीजिए। सेकंड वन देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दूसरा आपको बता रहा हूँ। सेकंड आपको बता रहा हूँ, सेकंड है आपके सो डेट। सो डेट क्या लिखा मैंने? सो डेट। सो डेट का मतलब आपके हिंदी के अंदर होता है ताकि। और इसका जो यूज होता है वो यूज होता है पर्पस के लिए। व्हाट इज योर पर्पस? आपका पर्पस क्या है? उस पर्पस के लिए जो है वो इसका यूज जो है वो होता है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज सो डेट।
अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें अपन मॉडल कौन सा फिल करेंगे। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, विच मॉडल डू वी यूज हियर, हम कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज में लेंगे। आपने एक जो है वो रूल सीख लिया, कौन सा, एक्सक्लेमेशन मार्क हो मे का यूज करो। ओके, देन मैंने सेकंड वर्ड लिया, सेंटेंस में सो डेट का यूज आ गया। तो अब कौन से मॉडल का कैसे यूज करेंगे वो देखिए। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसका, पहले आपको इसमें एक फॉर्मेट बना देता हूं। ये इस तरीके से आपके सेंटेंस आएगा, सो डेट आ गया। ओके, फिर आगे सेंटेंस इस तरीके से और होगा। मैं एक फॉर्मेट और बना रहा हूं इसका, यहीं पर आपको मैं क्लियर कर दूं। सो डेट एंड देन सेंटेंस अगेन। अब देखिए इसमें मॉडल का कैसे यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना ये। ओके, बहुत बार आ चुका है, इवन इन बोर्ड क्लासेस, इवन इन लोकल क्लासेस और इवन इन कंपटीशन एग्जाम्स। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए सेंटेंस में सो डेट को। ओके, चेक सो डेट इन द सेंटेंस, साथ होना चाहिए। अभी अलग भी बताऊंगा मैं अभी आपको कि कैसे आपके ये होता है, लेकिन ये अभी साथ है, सो एंड डेट, सो डेट। यहां जो मॉडल यूज में होगा सो डेट के बाद में या तो आएगा मैं, या दूसरा ऑप्शन इसके अंदर होगा माइट। देयर आर ओनली टू मॉडल्स विच इज यूज्ड ओके विथ सो डेट। ओनली टू मॉडल्स जिनका यूज जो है वो सो डेट के साथ होता है। अब डेफिनेटली आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज जरूर होता है, सर हम इसके अंदर मैं और माइट का कैसे यूज़ करेंगे, क्या ऐसे ही फिल कर दें, ऐसे ही चेक करके कर दें कि नहीं, एक दो सेंटेंस आए तो एक में मैं कर दिया और सेकंड सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया, माइट कर दिया। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कैसे कंप्लीट करेंगे, किस कंडीशन में मैं का यूज़ करेंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर माइट का यूज़ करेंगे, मैं आपको ये अब देखिए डाउट क्लियर कर रहा हूँ। ये तो क्लियर हो गया कि सेंटेंस में सो डेट आएगा तो दो मॉडल्स होंगे, या तो मैं या फिर माइट। अब मैं होगा माइट होगा उसका पता कैसे करेंगे, चलिए अब एक देखिए इस सेंटेंस को चेक करेंगे, फर्स्ट वाला। चेक द सेंटेंस विच इज गिवन जस्ट बिफोर सो डेट, जो ठीक सो डेट से पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको चेक कीजिए। यदि सो डेट से पहले, यदि सो डेट से पहले प्रेजेंट टेंस आ गया, क्या आ गया, प्रेजेंट टेंस, डेफिनेटली कौन सा मॉडल यूज में होगा, मे का। तो अब तो ये क्वेश्चन ही आपके ये सॉल्व हो गया। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब पास्ट टेंस। यदि सो डेट से पहले प्रेजेंट टेंस होगा, मॉडल के रूप में मे का यूज होगा। यदि सो डेट से पहले पास्ट टेंस का यूज होगा, मॉडल्स के रूप में माइट का यूज होगा। आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूं, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर मैं होगा या माइट होगा। अब खुद इसका आंसर आप दे देंगे, बस जस्ट यू हैव टू चेक प्रेजेंट एंड पास्ट इन द सेंटेंस। आपको केवल सेंटेंस के अंदर क्या चेक करना है, प्रेजेंट या फिर पास्ट चेक करना, और कुछ चेक नहीं करना है। ओके, सेंटेंस देखिए अब। ही इज learning to speak English. So that he then blanks go to America. मैंने एक सेंटेंस ये लिया,
देखिए अब सेंटेंस में क्या चेंज कर रहा हूं आपको खुद को मालूम चल जाएगा इस सेंटेंस में। अब सेंटेंस में देखिए, ही वॉज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, so did he, then blanks, go to America. देखिए अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कैसे आप मे का यूज करेंगे, कैसे माइट का यूज करेंगे। देर आर टू सेंटेंसेस बिफोर यू, आपके सामने दो सेंटेंस दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट वन इज ही इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश सो डेट ही go to America. Same sentence is here, but there is only one difference in the sentence. He was learning to speak English so that he go to America. अब देखिए आपके प्रोसेस से ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सो डेट इन द सेंटेंस। ये पहली प्रोसेस, सेंटेंस के अंदर आपको चेक क्या करना है, सो डेट का। ओके, नाउ चेक सो डेट एंड सो डेट। तो एक थिंग तो क्लियर हो गई, ओनली मैं दो मॉडल्स का ही यूज करूंगा। देखो अब आपके लिए कितना इजी हो जाता है एग्जाम के अंदर। सपोज ऑप्शन में मे का ही यूज हुआ, माइट का यूज ही नहीं हो रहा है। यू हैव 4 ऑप्शंस बिफोर यू, आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। ओके, इवन इन कंपटीशन एग्जाम्स यू हैव 4 ऑप्शंस। कंपटीशन में भी 4 होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी 4 होते हैं, हर जगह 4 ऑप्शन आते हैं। 4 में से आपके में ही ऑप्शन में है, माइट ऑप्शन में ही नहीं है, और यूज किसका हो रहा है, सो डेट का। तो आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना, वहाँ में का यूज होगा डेफिनेटली। तो अब देखिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया, सो डेट को। इज इट क्लियर? मॉडल्स कौन से होंगे, मे और माइट। मे और माइट को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, इसके लिए मुझे क्या चेक करना है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन द सेंटेंस। मुझे चेक क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट को जो है वो चेक करना, अदरवाइज कुछ भी चेक नहीं करना। चलिए अब चेक करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर डेफिनेटली देर इज वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, एंड इन सेकेंड सेंटेंस देर इज वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या आया है, इज। किसका यूज हो रहा है, इज। इज किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, प्रेजेंट की। आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पर कि सो डेट का यूज हो रहा है। सो डेट से पहले कौन से टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट का। तो मॉडल के रूप में किसका यूज करूंगा, मे का। तो यहां अब आंसर क्या हो गया आपके, मे। इज इट क्लियर? यदि सो डेट से पहले प्रेजेंट टेंस हो तो डेफिनेटली आपके मॉडल के रूप में किसका यूज होगा, मे का। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ चेक द सेकंड सेंटेंस। दूसरा चेक करते हैं, सेम प्रोसेस। सो डेट इज गिवन इन द सेंटेंस, सो डेट का यूज हो रहा है। नाउ चेक पास्ट टेंस। अब पास्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या आ रही है, was. It is the identification of past tense. ये रहा आपके सामने past tense, and this is your answer. ये रहा आपका आंसर। यहां किसका यूज करूंगा, माइट का। दो रूल्स हमने सीख लिए, इसमें पर्पस होता है। यहां देखिए कैसे पर्पस हुआ, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। ही इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है। ओके, वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, सो डेट, ताकि। अब देखिए पर्पस निकल रहा है यहां पर।
क्यों सीख रहा है? वाई इज ही लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश? वह अंग्रेजी बोलना क्यों सीख रहा है? सो देर इज डेफिनेटली पर्पज इन द सेंटेंस। क्या पर्पज है स्टूडेंट्स? पर्पज है उसका अमेरिका जाना, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो टू अमेरिका, क्योंकि वह अमेरिका जाना चाहता है, डेट्स वाई ही इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। सो इन दिस टू सेंटेंसेस किसका यूज हो रहा है? पर्पज का। और पर्पज के लिए किसका यूज होता है? सो डेट का। दोनों के अंदर सो डेट का। चेक क्या करना है आपको? प्रेजेंट टेंस। चेक क्या करना है आपको? पास्ट टेंस। प्रेजेंट हो तो किसका यूज करेंगे? मे का। पास्ट हो तो किसका यूज करेंगे? माइट का। हो गया क्लियर? अब एक आपके मैंने सेंटेंस लिया, माइनर चेंजेस करके उसमें क्लियर कर लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, देखिए। थर्ड एग्जांपल देखिए इसका। वी ईट फूड so that we then live। अब यहां चेक कीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सो डेट इन द सेंटेंस। हमने सेंटेंस के अंदर सो डेट को चेक कर लिया। ओके, दो मॉडल्स माइंड के अंदर सेट हो गए कि या तो इसके अंदर होगा मैं या फिर होगा माइट। उसका अपन पता कैसे करेंगे? प्रेजेंट और पास्ट से। आपको थोड़ा सा अब इसके अंदर अवेयर रहना पड़ेगा। यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ब्स आल्सो। आपको वर्ब का भी नॉलेज रखना पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट की है, कौन सी पास्ट की है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर भी नहीं सकते हैं। सो इन द सेंटेंस हमने चेक कर लिया सो डेट को। नाउ चेक प्रेजेंट और पास्ट इन द सेंटेंस। ओके, वेयर इज वर्ब? ये रही वर्ब। यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सो इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट जो है वो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, ध्यान रखना। ओके, आंसर मिल गया आपको। यहां पर किसका यूज करूंगा मैं? मैं का। सेम सेंटेंस मैंने सपोज यहां पर क्या किया? इट को रिमूव कर दिया। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ इट? इट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? एट। एटीई। एटीई। अब ये किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई? पास्ट की। ओके, किसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई? पास्ट की। अब यहां मॉडल के रूप में किसका यूज हो जाएगा? माइट का। कितना इजी हो गया आपके लिए। चेक सो डेट इन द सेंटेंस, देन चेक प्रेजेंट और पास्ट। इफ एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस यूज मे का यूज करना है। यदि कोई प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन हो, यदि कोई पास्ट की आइडेंटिफिकेशन हो, तो फिर किसका यूज करेंगे? आपके माइट का। हमने दो रूल्स सीख लिए विद सिंगल वर्ड। एक वर्ड से हमने जो है वो दो रूल्स जो है वो लर्न कर लिए हैं। दैट इज कॉल्ड पर्पस ऑफ द प्रेजेंट एंड पर्पस ऑफ द पास्ट। चलिए देखिए एक बार, ये पहला आपके रूल था। मैंने ये सेकंड वर्ड फिर लिया। आपको और बताते हैं हम किस तरीके से आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। अब थर्ड में आते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये सो डेट साथ वाला है। अब मैं और ले रहा हूं एक सो डेट, अलग ले रहा हूं। देखिए कैसे आपके यूज होगा। इसका जो फॉर्मेट रहता है सो
डेट। दोनों बिल्कुल सेपरेट है, बीच में ब्लैंक्स होगी, सेंटेंस दिया हुआ रहेगा। अभी हमने सीखा वो सो डेट साथ आ रहा था, तो वहाँ इसका क्या था, आपके पर्पस था। यहाँ पर्पस नहीं है। ओके, यहाँ इसके अंदर मोस्टली एबिलिटी होती है, पावर होता है, कैपेबिलिटी होती है, तो वो रूल्स इसके अंदर आता है। मैंने 3 वर्ड यूज में लिए, एबिलिटी, ओके, कैपेबिलिटी एंड पावर, और यू कैन आल्सो से स्ट्रेंथ। अब कैसे इसमें यूज करना है देखिए। फिर आपके सामने एक फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। जिस तरीके से मैंने आपके एक सेंटेंस में आपके 2 यूज लिए, अब ऐसे ऐसे देखिए, और सो डेट के साथ कौन से मॉडल्स होते हैं उनको यूज में लेते हैं। सेंटेंस का क्या पैटर्न रहता है वो देखिए। अब सो डेट एंड देन सेंटेंस। फिर मैंने फॉर्मेट बनाया सो देन डेट देन सेंटेंस। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ये सो डेट आ रहा था साथ, ये सो डेट क्या हो गया, अलग सेपरेट हो गया है। यहां सो और डेट का मतलब भी आपको मैं बता दूं, यहां जो सो का मतलब होगा वो होगा इतना, और डेट का मतलब होगा की। इतना की, इतना और की। अब देखिए इसमें कैसे आपको मॉडल का यूज करना और कौन से मॉडल्स का आपको यूज करना है। यहां जो मॉडल्स आएंगे, जहां मॉडल यूज में हो रहे हैं मैं वहीं पर लिख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मॉडल यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, आएगा डेट के बाद ही डेफिनेटली। या तो होगा कैन या फिर कैनॉट नेगेटिव के अंदर, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। ओके, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। जब इसके साथ नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, कुडंट। तो सो डेट यदि सेपरेट आ गए, अलग अलग आ गए, तो देर आर ओनली 2 मॉडल्स। 2 मॉडल आपके सामने हैं, कैन एंड कुड। अब तो आपको फॉर्मेट भी मालूम चल गया होगा कि मैंने 2 फॉर्मेट ड्रॉ किए हैं। तो अब यहां पर क्या होगा आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि कैन होगा या पास्ट होगा। तो कैन का यूज जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, प्रेजेंट। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, प्रेजेंट टेंस। यहां मैंने क्या लिख दिया, पास्ट टेंस। अब फिर क्वेश्चन होता है कि सो और डेट में के बीच में जो है कौन सा वर्ड यूज में होगा। वो वर्ड यूज में होगा आपके एडजेक्टिव। यहां भी आपके जो वर्ड आएगा वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। तो अब देखिए यहां पर आपको मॉडल्स मिल गए हैं। फिर वही प्रोसेस, सो डेट का यूज होगा, लेकिन आपको वही चेक करना है प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन मॉडल चेंज हो गए, कैन या कुड या कांट या कुडंट। ओके, ऊपर जो था सो डेट उसमें था मैं या माइट। यहां आपके मॉडल्स है कैन और कुड। कैसे यूज करना है देखिए एग्जाम्पल से। आई थिंक आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। मैंने सो डेट 2 लिए हैं, फिर रिवाइज कर देता हूं। सो डेट साथ में आ रहा है, तो आपके क्या होगा, मैं और माइट। ओके, सो डेट सेपरेट हो तो कैन और कुड। कांट और कुडंट कैसे आएंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कांट कब यूज में होगा और कुडंट कब यूज में होगा। ऐसा नहीं है कि बस सबके अंदर अपन कैन का या कांट का जो भी है मैंने स्लेस किया, तो ये मीनिंग नहीं होता है कि आपने ये भी यूज ले लिया, आपने ये भी ले लिया। आपको अभी ये क्लियर करेंगे कि कैन होगा, कांट होगा, कुड होगा, कुडंट होगा, और कैसे होगा वो देखिए अब। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड।
is so intelligent. Did he solve any question? फर्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू। पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने दिया हुआ है। माई फ्रेंड इज सो इंटेलिजेंट, डिड ही सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम। ओके, कोई भी लिख सकते हैं आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सो डेट इन द सेंटेंस। चलिए चेक करते हैं। ये रहा सो, ये रहा आपके डेट। जहां सो डेट सेपरेट हो गया, मॉडल क्या होगा? कैन या कुड, कांट या कुडंट। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे इनमें से यूज करना है, लेकिन कौन सा यूज में करना है उसका पता कैसे करेंगे? प्रेजेंट या पास्ट से। नाउ चेक प्रेजेंट एंड पास्ट। अब आपको प्रेजेंट और पास्ट चेक करना है। किससे पहले? सो से पहले। सो से पहले क्या आ रहा है? इज। इज किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट की। अभी आपको बताया था मैंने। ये रहा प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट। तो अब यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे कैन या कांट का जो यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा कैन, बिकॉज यहाँ जो इसका सेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका पता किससे चलेगा वो भी बता देता हूँ, इस एडजेक्टिव से। इस एडजेक्टिव से जो है वो मालूम चलेगा कि इसके अंदर कैन होगा या फिर कांट होगा। अब देखिए, मैं सेम सेंटेंस एक सिंगल वर्ड का चेंज कर रहा हूं, ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर कैन होगा या फिर कांट होगा। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस। माई फ्रेंड फिर इज सो वीक इन मैथ्स। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। डेट, फिर मैंने कर दिया ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेंटेंस को देखिए अब। माई फ्रेंड इज सो वीक इन मैथ्स, डेट ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। माइनर चेंजेस करके आपको बता रहा हूं कि कैन कैसे होगा और कांट कैसे होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमेशा एडजेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। एडजेक्टिव के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैन होगा, कांट होगा, कुड होगा या कुडंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सो डेट इन द सेंटेंस। सो एंड डेट आ गया सेंटेंस में, तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे इनमें से मॉडल यूज में लेना है। लेकिन कौन सा यूज में लेंगे? ओके, किसको चेक करेंगे? प्रेजेंट और पास्ट को। ये रहा सो, सो से पहले क्या आ गया? इज। इज किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रेजेंट की। ओके, यहां वीक क्या हो गया? ये एडजेक्टिव। आप डल भी वर्ड यूज में ले सकते हैं, DULL। ओके, इसका ऑपोजिट होता है आपके आगे वीक लगा के, फिर मैंने मैथ्स ले लिया है। वीक फिजिकली भी होता है, वीक सब्जेक्ट के अंदर भी होते हैं, तो हर तरीके से इसमें आपके दिया हुआ है, इसीलिए मैंने सब्जेक्ट का ले लिया पर्टिकुलर। तो माई फ्रेंड इज सो वीक इन मैथ्स। अब यहाँ इस एडजेक्टिव से मालूम चला है कि इस एडजेक्टिव का जो सेंस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? नेगेटिव का। मेरा मित्र मैथ्स में इतना वीक है, इतना कमजोर है कि, अब आंसर आपके पास है कि मेरा मित्र मैथ्स में इतना कमजोर है कि वह इस प्रश्न को हल कर सकता है या नहीं कर सकता है। आंसर आपके सामने है।
किसके ऊपर डिपेंड हुआ? एडजेक्टिव। वीक वर्ड आ गया तो मैं यहां पर कैन का यूज नहीं कर सकता। यहां पर किसका यूज होगा? कांट का। तो कैसे आपको कैन का यूज लेना है और कैसे आपको कांट का जो है वो यूज लेना है? इट डिपेंड्स ऑन एडजेक्टिव विच इज गिवन बिटवीन सो एंड डेट। सो और डेट के बीच में जो एडजेक्टिव आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैन होगा या कांट होगा। तो आपको अब ये प्रोसेस लर्न हो गई। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं आपके कुड और कुडंट के। ये ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अब कैसे कुड आएगा और कुडंट होगा। देखिए अब थर्ड एग्जांपल है, माय फ्रेंड was so rich that he buy a new car. My friend was so rich that he buy a new car. एक एग्जाम्पल इसका और लिख लेते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस मालूम चल जाएगा आपको। यूजिंग द सेम सेंटेंस हियर, माई फ्रेंड was so poor that he buy a new car. फिर आपके सामने दो सेंटेंस है, देखिए अब कौन से मॉडल का कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक सो डेट इन द सेंटेंस। सबसे पहले क्या चेक करना है? सो और डेट। ये रहा सो, ये रहा डेट। बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। क्योंकि कैन, कांट, कुड, कुडंट इसके ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड को भी चेक कर लेते हैं। ये सो और ये डेट, एडजेक्टिव क्या हो गया इसके अंदर? पुअर। चलिए अब मुझे यहां से तो मालूम चल गया कि मुझे इसके अंदर या तो कैन यूज में लेना, कांट लेना है, या फिर कुड लेना है, या फिर कुडंट लेना है। अभी मैंने आपके क्या फॉर्मेट लिखा था? ओके, हमने चेक कर लिया सो डेट को। अब चेक क्या करना है? पास्ट टेंस को। सो चेक पास्ट टेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस में क्या चेक करना आपको? पास्ट टेंस। ओके, लेट्स चेक पास्ट टेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर पास्ट को चेक कर रहे हैं। आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या आया है? वाज। सेकंड के अंदर भी क्या यूज में हो रहा है? वाज। सेम वर्ड है, दोनों आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है? पास्ट की। दोनों ही आइडेंटिफिकेशन किसकी है? पास्ट टेंस की है। ये क्लियर हो गया कि अब कुड होगा या कुडंट होगा। अब कैन और कांट को आप भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? डेफिनेटली आपको माइंड में रखना है क्योंकि यहाँ पर वर्ड कौन सा आ गया? पास्ट का। तो कैन और कांट को टोटली आप क्या कीजिए? भूल जाइए। ऐसा नहीं कि उसको साथ लेके चलें। अब साथ तो लेके चलना है, लेकिन हर सेंटेंस में लेकर नहीं चलना है। ऑप्शन आपके सामने होने चाहिए। तो अब देखिए कैसे होगा। रिच जो वर्ड है वो पॉजिटिवनेस को शो करता है। क्या शो करता है? पॉजिटिवनेस को, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली यहां इसका आंसर क्या होगा? कुड। यहां क्या आंसर होगा? कुड। अब जो पुअर वर्ड है, पुअर वर्ड सेंटेंस के अंदर जो आपके नेगेटिविटी शो करता है, तो यहां अब आंसर में क्या होगा? कुड और उसके साथ नॉट। अब इसकी हिंदी करके देख लीजिए, आपको और इजी लगेगा। माई फ्रेंड वॉज सो रिच। मेरा फ्रेंड इतना रिच था, इतना धनवान था
कि वह एक नई कार खरीद सकता था। ये नहीं कहेंगे कि इतना रिच था वह एक नई कार नहीं खरीद सकता था। इस वर्ड से मालूम चला कि यहाँ पॉजिटिव लेकर चलना है। यहाँ इस वर्ड से मालूम चला सेंटेंस नेगेटिव सेंस आ रहा है। हमने यहाँ पर किसका यूज लिया? कुड का। यहाँ पर किसका यूज लिया? कुडंट का। यही डिफरेंस आपको मैं बता रहा था कि कैसे कैन का यूज लेना है और कैसे कांट का यूज लेना है, कैसे कुड का यूज लेना है, कैसे कुडंट का यूज लेना है। क्या चेक करना है? प्रेजेंट और पास्ट। कैन और कांट का डिफरेंस किससे होगा? वो इस एडजेक्टिव से होगा। ये ध्यान रखना। एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस का है तो कैन होगा, नेगेटिव सेंस का है तो कांट होगा। ओके, सेम थिंग इसके अंदर आपको यूज में लेनी है। हमने फिर इसका जो है रूल्स सीख लिए। देखो, सो डेट के आपको 2 रूल्स जो है वो बता चुका हूँ, इवन 4 आपके जो हो चुके हैं। सबके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। कैसे जो है आपको चेक करके प्रेजेंट और पास्ट को चेक करके आपको जो है मॉडल का यूज लेना है। माइंड में सेट कर लीजिए, सो डेट साथ में आ रहा है तो मुझे मे माइट यूज में लेना है। चेक प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, सो डेट अलग आ रहा है तो मुझे कैन या कुड का यूज लेना है। चेक पास्ट और प्रेजेंट टेंस, सेम प्रोसेस है। तो ये आपके देखिए मॉडल इस तरीके से आपके लिए और इजी हो जाएंगे। ज़्यादा रूल्स में जाएंगे तो आपके लिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये मैंने आपको रूल बताया था 3rd। अब मैं आपके लिए ले रहा हूं 4th। देखिए अब 4th वन, फिर सिंगल वर्ड से बता रहा हूं, ध्यान रखना। ओके, सिंगल वर्ड एंड द वर्ड इज लेस्ट। आपको फिर स्टूडेंट्स अलर्ट कर दूं, बोर्ड के अंदर आ चुका है, कंपटीशन के अंदर ये वर्ड आ चुका है। एक होता है लिस्ट, एक होता है लेस्ट। दोनों के अंदर आपके डिफरेंस होता है। वो जो आपके लिस्ट की स्पेलिंग होती है उसको ये बोलते हैं LEST, एंड दिस इज कॉल्ड लिस्ट। मत कहना, लेस्ट है ये। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, नहीं तो, नहीं तो। अदरवाइज आप ले सकते हो यहां पर वरना, नहीं तो या फिर वरना। कैसे? अब कौन सा मॉडल इसके अंदर आपको यूज में लेना है वो फॉर्मेट देखिए। अब सिंगल वर्ड, लेस्ट को चेक कीजिएगा और मॉडल यूज कीजिए। कोई दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं। आपको जो ये मॉडल बता रहा हूं कोई भी ऑप्शन ही नहीं है इनके अंदर। जो ये बता रहा हूं वो फुल एंड फाइनल है आपके। सिर्फ वर्ड चेक कीजिए और मॉडल को कंप्लीट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मेट रहता है। सेंटेंस आएगा, लेस्ट बीच में दिया हुआ रहेगा, देन ब्लैंक्स, फिर वो सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर जो मॉडल यूज में होगा, ओके, जो मॉडल यूज में होगा वो मॉडल यूज में होगा शुड, वुड नहीं होगा, शुड। चेक द वर्ड लेस्ट एंड कंप्लीट द मॉडल। कौन सा मॉडल यूज में आएगा? शुड। किसको चेक करना है? लेस्ट को। सिर्फ लेस्ट को चेक करना है। यहां आपको टेंस भी चेक नहीं करना आपके लिए, तो ये और इजी हो गया। देयर इज नो नीड टू चेक टेंसेज हियर, क्योंकि यहां आपके सामने एक ही ऑप्शन है, शुड। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल अब कैसे आपको जो है वो यूज में लेना है। ओके, walk slowly, lest you
then blanks. Fall on the road. Work slowly, lest you fall on the road. यहाँ देखिए, अब सबसे पहले सेंटेंस में क्या चेक करना है? लेस्ट. ये कर लिया हमने लेस्ट को चेक. अब तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं होता इसमें, क्योंकि आपको न तो प्रेजेंट चेक करना है न पास्ट चेक करना है. यहाँ तो आपको कोई भी चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ड कौन सा चेक करना है? लेस्ट. ये चेक कर लिया तो डेफिनेटली मॉडल के रूप में किसका यूज होगा? शुड का. इसका मीनिंग देख लीजिए, ट्रांसलेशन देख लीजिए आपके. वर्क स्लोली, धीरे धीरे चलना. वर्क स्लोली, वर्क का मतलब चलना, घूमना. वर्क स्लोली, धीरे धीरे चलना. लेस्ट, नहीं तो, वरना. धीरे धीरे चलना, नहीं तो यू शुड फॉल ऑन द रोड, तुम सड़क पर गिर जाओगे. फॉल जो है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फेल होती है. ओके, थर्ड फॉर्म फॉलन होती है. फॉल, फेल, फॉलन. तो ये इस तरीके से हमने लेस्ट को देखकर किसका यूज कर दिया? शुड का. सिंगल वर्ड, मॉडल कंप्लीट. चेक द वर्ड एंड यूज द मॉडल. कौन सा वर्ड चेक किया हमने? लेस्ट को. कौन सा मॉडल यूज में लिया हमने? शुड को. कितना इजी हो गया आपके लिए. मॉडल्स के रूल्स आ रहे हैं आपके. सिर्फ इस फॉर्मेट को देखिए और मॉडल यूज में लीजिए. आपको टेंशन नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं. अब यहाँ कुछ वर्ड आपको लर्न नहीं करना कि क्या होता है इसके अंदर. यहाँ सीधा आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि लेस्ट आ गया तो मुझे शुड का यूज़ करना है. आपको और कुछ भी चेक नहीं करना है, न प्रेजेंट चेक करना है इधर, ना पास्ट चेक करना है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका. Work hard, lest you fail in the examination. आप खुद सेंटेंस बना सकते हैं, इसके बहुत सारे बना सकते हैं. यहाँ मीनिंग जो सब में होगा, नहीं तो, वरना, अदरवाइज जो होता है आपके, वो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है. सेकंड सेंटेंस देखिए अब. वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल इन द एग्जामिनेशन. क्या चेक करना है स्टूडेंट्स? लेस्ट को. लेस्ट को चेक करते ही हमें कौन से मॉडल का यूज लेना है? शुड का. यहाँ तो आपको प्रेजेंट और पास्ट नहीं चेक करना है, यहाँ सिर्फ आपको क्या चेक करना है? लेस्ट को. लेस्ट को चेक करते ही कौन सा मॉडल यूज में आएगा? शुड का. तो यहाँ भी इसका आंसर क्या होगा? शुड. चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं. वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करना. लेस्ट, नहीं तो या फिर वरना. दे दी ना वार्निंग, चेतावनी दे दी कि कठोर मेहनत करना, वरना या फिर नहीं तो यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन. तुम परीक्षा में, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा, फेल का मतलब अनुत्तीर्ण होना, असफल होना. तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे. आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. अब इसके बेसिस पे आप खुद इसको अपने डेली यूजेज में, आपके जो होता है स्पोकन में, आप उसके अंदर यूज में ले सकते हैं. ओके, कोई भी. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. लेस्ट. अब लेस्ट आ गया मतलब आपको आगे शुड ही करना है. ओके, लेस्ट इट शुड क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू. ये सेंटेंस बन गया. ओके, कैसा भी हो आपके, कुछ भी हो, जहां आपको लेस्ट लग रहा हो, वहां आपको जो किसका यूज करना है? शुड का यूज करना है.
फिर हमने एक सिंगल वर्ड से यहाँ पर मॉडल सीखा है शुड। कौन सा मॉडल? शुड का यूज कैसे होता है और किस वर्ड के साथ होता है, क्या चेक किया हमने लिस्ट को। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड में आपको एक और मॉडल बताते हैं। देखिए बहुत बार आ चुका है, ये भी ध्यान रखना। वर्ड है आपके रादर, इसके साथ देन का भी यूज होता है। वैसे रादर का मतलब होता है थोड़ा यहां वो मीनिंग निकलेगा भी नहीं। यहां जो आपके होगा प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है आप किस चीज को पसंद कर रहे हो। मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या पसंद करते हो, आप गुलाब जामुन पसंद करते हो या आप रसगुल्ला पसंद करते हो। अब स्टूडेंट्स किसको प्रीफर कर रहे हैं? मैं भी किसी को हो सकता है कि गुलाब जामुन पसंद है, क्योंकि वह दो में से प्रीफर कर रहा है, यानी चुन रहा है, उसको सेलेक्ट कर रहा है वो कि नहीं मुझे ये बेस्ट है, तो गुलाब जामुन वो पसंद कर रहा है। इस वर्ड का दो में से जब भी आप कुछ प्रीफर कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप चॉइस में ले रहे हो, तो इन वर्ड का यूज होता है। और जहाँ ये वर्ड यूज में होते हैं वहाँ मॉडल भी आपके फिक्स ही होता है। वहाँ भी कोई दूसरा ऑप्शन इस मॉडल में आता ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैसे? देखिए फॉर्मेट बना देता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सब्जेक्ट और जो भी आपके सेंटेंस होगा, देन यहाँ पर आपके ब्लैंक्स, फिर आपके रादर का यूज, फिर देन, और फिर सेंटेंस आपके। एक चीज और क्लियर कर दो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि देन का यूज हो। आप तो केवल इस वर्ड को चेक करके भी आप मॉडल का यूज कर सकते हो। आए तो ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे सर ने बताया कि देन भी आना चाहिए, देन तो आया ही नहीं, अब क्या करें। आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेन जो वर्ड है आपके क्या होगा? रादर। अब इसके अंदर जो मॉडल होगा वो मॉडल आएगा आपके वुड। क्या मॉडल आएगा इसके अंदर? वुड। देखिए अब इसका एग्जाम्पल, कैसे इसका एग्जाम्पल होगा और कैसे आपको जो है वो यूज में लेना है। ही rather die than beg। मैंने दो वर्ब यूज में ली इसके अंदर। पहले तो इसको चेक कर लीजिए आप, ये रहा वर्ड रादर और ये रहा वर्ड देन। यहां आपको कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, आपको ये जो प्रोसेस बता रहा हूं वो प्रोसेस ये है कि चेक द वर्ड एंड कंप्लीट द मॉडल। वर्ड को चेक करो, मॉडल कंप्लीट करो। यहां आपने इस वर्ड को भी यदि नोटिस में ले लिया तो ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होती है। वहां डायरेक्ट आपके किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। फिर आपको स्टूडेंट्स कह दूं कि इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यहां हम दो को प्रीफर कर रहे हैं। आपके पास दो थिंग है, पहला है डाई, मरना, दूसरा है बेग, भीख मांगना। मरना और भीख मांगना, इसकी हिंदी क्या होती है? देखिए, ही वुड रादर डाई देन बेग। आपको अपनी भाषा में बताता हूं कि वह भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करेगा। आपके पास दो चॉइस है, फर्स्ट सेकंड। यहां किसको पसंद कर रहा है वो? इसको। किसकी कंपैरिजन में? इसकी कंपैरिजन में। लेकिन आपको ट्रांसलेट की यहां पर जरूरत नहीं है। आपको तो सेंटेंस के अंदर वर्ड चेक करना है।
ये वर्ड आ गया रादर, आपको कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, आप सीधा किसका यूज कीजिए, ओके, वुड का। लेस्ट को देखकर किसका यूज करना, शुड का। माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट आप सेट कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉडल के अंदर। वर्ड से पकड़िए, ठीक है ना, बिकॉज इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है, वोकेबलरी होती है, इतनी एनलार्ज होती है, इतनी बड़ी होती है, अब कितने रूल से क्या करोगे, कितने याद करोगे। मैं तो आपको वर्ड से बता रहा हूँ, आप वर्ड को चेक कीजिए और मॉडल कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको 5 रूल्स बताए हैं, सिंगल वर्ड से आपको जो है वो 5 रूल्स क्लियर करवा दिए हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क में, सो डेट साथ में आए, मैं और माइट, सो डेट अलग आए तो वहाँ पर कैन या कुड या कांट या कुडन। लेस्ट आ गया, शुड का यूज़, रदर आ गया, वहाँ वुड का यूज़। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है वो 5 वर्ड्स बताए हैं, आप इनको रूल्स कहें या वर्ड्स कहें, एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। ओके, in my next class I will bring more words for you, so get ready for the next class. Okay student.